हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और एक बार फिर से हम करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर को, जो जून फर्स्ट वीक 2023 का करंट अफेयर है। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले भी उत्तराखंड की बहुत सारे करंट अफेयर की वीडियोस डाली हैं आप लोगों के लिए। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। आज का जो करंट अफेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप लोग ध्यान से देखिए और नोट डाउन करते रहिए। इससे रिलेटेड अगर मैं कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको दूंगी तो आप उसको भी नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एनडीआरएफ, ठीक है, का पहला पर्वतारोहण अभियान साहस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, जैसे एनडीआरएफ का पूरा नाम, ठीक है, फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, आप नोट डाउन करिए। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म हो जाएगा। हिंदी में आएगा तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस जो एनडीआरएफ है उसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जितने भी आपदा ग्रसित जो क्षेत्र होते हैं, स्पेशली जो हिमालयन राज्य होते हैं, पर्वतीय राज्य, उनमें क्या करते हैं? आपदा के टाइम पे सहयोग करते हैं, लोगों को बचाते हैं। तो जो ये इनका पहला पर्वतारोहण अभियान चल रहा है, इनसे क्या होगा? इन्हें और प्रैक्टिस मिलेगी जो पर्वतीय क्षेत्रों में लोग आपदाओं में फंसते हैं उनको बचाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में द गोल्डन ईयर्स, मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था ये, लेकिन हम इसको एक बार ढंग से कर लेते हैं तो हमें याद रहेगा, ठीक है। हाल ही में द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड की ये पुस्तक है और इसे आप याद कर लें, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है, ठीक है, ऐसे जो लॉन्च किए जाते हैं ऐप पोर्टल, उनको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के लिए, ठीक है। और एक हफ्ते में जो इस ऐप में कंप्लेन करेगा, एक हफ्ते के अंतर्गत उसके जो क्षेत्र में सड़कों में गड्ढे हैं वो भर दिए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन है। हाल ही में किसे हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से नवाजा गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजय जड़धारी को। और किसके काम के लिए? बीज के संरक्षण के लिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे जो विजय जड़धारी, इन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ जितने भी पर्यावरण से संबंधित आंदोलन हैं उन सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इस समय 2023 में इनको जो सम्मान दिया गया ये बीज के संरक्षण के लिए दिया गया, ठीक है। कई बार अगर थोड़ा सा पीछे जाएं और पूछ लें कि 2022 में जो हिमालय प्रहरी सम्मान दिया गया वो किसे दिया गया, तो धूम सिंह नेगी को दिया गया, ठीक है। इसे याद रखना है आप लोग ने। चलिए पांचवा क्वेश्चन है। भारत का पहला BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कैफे उत्तराखंड में कहाँ खोला गया? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांडुकेश्वर बद्रीनाथ जो चारधाम है हाईवे पे ये खोला गया है। और इसके अलावा जो BRO है वो पूरे भारत में 75 से ज़्यादा कैफ़े खोलेगा। और इसका जो मेन मकसद होगा, जो यात्री होंगे उनको सूक्ष्म जलपान और हल्के भोजन की व्यवस्था सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, ठीक है। और ये जो कैफ़े खोला गया है उत्तराखंड में, इसका उद्घाटन किया है जो हमारे पर्यटन राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन है। उत्तराखंड के सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी और किस देश की मैकेंजी ग्लोबल संस्था के मध्य उत्तराखंड ड्रोन प्रमोशन एंड यूजेस पॉलिसी 2023 लागू करने के लिए समझौता हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सातवां क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है बहुत। टीबी रोग के खिलाफ लड़ाई में निक्षय मित्र पहल के तहत 100% टीबी रोगियों को कवर करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे जो ये निक्षय मित्र योजना है, इसमें जो टीबी यानी क्षय रोग से ग्रसित मरीज होंगे उनको, उन पीड़ित लोगों को गोद लिया जाएगा। और गोद किसके लिए लिया, किसके द्वारा लिया जाएगा? जैसे कोई भी NGO स्वयंसेवी संस्था होती हैं, कोई औद्योगिक इकाई, संगठन, सामाजिक दल या कोई भी व्यक्ति इन्हें गोद ले सकता है। इनकी खान पान, इनके दवाइयों का खर्चा फिर वो उठाएगा,
ठीक है। तो इस ऐप के तहत ये जो पहल है, ये योजना है, इसको कवर करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समर्थ पोर्टल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन अब इसको लॉन्च कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। और इसका जो मकसद होगा वो एक प्रदेश, एक प्रवेश, एक परीक्षा और एक परिणाम होगा। ठीक है, तो इसको 2023 में लॉन्च करके और इसी साल से ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है, सीएम धामी जी द्वारा गंगा के प्रहरी पुस्तक, ठीक है, पुस्तक का विमोचन किया गया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ललित सौर्य द्वारा ये लिखी गई। ललित सौर्य जो है उत्तराखंड यानी पिथौरागढ़ के उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के बाल साहित्यकार हैं ये। और इन्होंने इसके अलावा एक तो गंगा के प्रहरी इन्होंने पुस्तक लिखी है, दूसरी पुस्तक इनकी है स्वच्छता की सेवा। ठीक है, लिख सकते हैं आप, स्वच्छता की, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेवा। अब जो गंगा के प्रहरी पुस्तक है, इसके माध्यम से इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं और नदियों के बारे में जानकारी दी है, किस प्रकार से उनको स्वच्छ रखा जाए, और नदियों के बारे में इंफॉर्मेशन है। दूसरी जो बुक है स्वच्छता की सेवा, इसमें इन्होंने स्वच्छता पर कहानियां लिखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर धनंजय मोहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड जो होता है, राष्ट्रीय जो जैव विविधता बोर्ड होता है, इसके अंतर्गत आता है। और उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? दून में है, देहरादून में है। ठीक है, और काम क्या है? जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, बचाया जाए, उसकी रिपोर्ट ये राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड को देता है। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन है, वर्तमान उत्तराखंड पर्यटन नीति यानी जिसे नई पर्यटन नीति भी कहा जाता है, 2023 कब तक रहेगी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2030 तक रहेगी, यानी आने वाले 7 सालों के लिए ये नई पर्यटन नीति बनी है। और इसका जो मेन काम होगा इस नीति का, कि जो पर्यटन का क्षेत्र है इसमें निवेशकों को किस प्रकार से आकर्षित किया जाए कि वो पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करें। ठीक है, और किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए पर्यटन को उत्तराखंड में, इस पे काम करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य में कौशल उन्नयन रोजगार योजना को कब मंजूरी प्रदान की गई? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 मई 2023 को। इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे, जो इच्छुक छात्र होते हैं और जो स्किल्ड हैं, जिनके अंदर कौशल हैं, जैसे कोई भी उन्होंने कोर्स किया है, तो उनके लिए विदेशों में वो किस प्रकार से रोजगार प्राप्त करें, सरकार इसके लिए काम करेगी। अगर आप पहले चरण की बात करेंगे इसमें, तो इसमें जो भी नर्सिंग कॉलेजों से उत्तीर्ण बच्चे हैं, जैसे ANM हो गया, GNM होगा, तो इनको जापान में, ठीक है, जापान में रोजगार मिले, इसके लिए सरकार काम कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन है, 5 जून को उत्तराखंड के किन गांवों को स्वच्छता और हरित क्षेत्र में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जड़धार और चौपटिया गांव है, और ये दोनों कहाँ हैं? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, और 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में दिया गया इनको राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। दोनों गांव को आप नाम याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, देहरादून में आयोजित श्री अन्न महोत्सव में मुख्य अतिथि कौन रहे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र सिंह तोमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2023 को मैंने आपको पहले भी बताया है जब हमने करंट अफेयर पढ़ा है, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष यानी जो मोटे अनाज होते हैं उसके रूप में मनाया गया है 2023 को। तो इसी उपलक्ष्य में एक महोत्सव आयोजित किया गया देहरादून में, जिसको नाम दिया गया श्री अन्न महोत्सव नाम दिया गया। ठीक है, तो इसके जो मुख्य अतिथि रहे वो कौन रहे? नरेंद्र सिंह तोमर, जो वर्तमान में क्या है? केंद्रीय कृषि मंत्री है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनेगी। अब आप सोचेंगे ऐसे क्वेश्चन क्यों, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उत्तराखंड एक पर्वतीय इलाका है, टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो पार्किंग का एक मुद्दा है, पार्किंग की जो प्रॉब्लम है उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए उत्तराखंड की जो पहली टनल पार्किंग बनने जा रही है वो बनने जा रही है मसूरी कैंपटी फॉल में। इसके अलावा उत्तराखंड में 12 जो शहर हैं छोटे, या जो पर्यटक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यटन के लिए, वहाँ पे भी टनल पार्किंग बनाई जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जल्द ही देहरादून के कितने चर्च को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की धरोहर सूची में शामिल किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 चर्च हैं और ये देहरादून के चकराता में हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश काल में जो ये चर्च बनी हैं, इमारतें बनी हैं, ये रोमन शैली में बनी हैं। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे इन पे काम चल रहा है, इनको धरोहर सूची में रखा जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को मंजूरी दी है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, जबकि हमने पीछे ये क्वेश्चन देख लिया है कि जो कौशल विकास योजना है उसके अंतर्गत कि विदेशों में बच्चों को नौकरी और रोजगार किस प्रकार से दिया जाए। ठीक है, तो उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में ये मंजूरी मिली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड के गृह मंत्री, राजस्व, श्रम, सूचना, पेयजल, आबकारी मंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुष्कर सिंह धामी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे वर्तमान सीएम हैं। इसके अलावा टोटल इनके पास अगर सीएम के अलावा अगर आप देखेंगे तो 13 मंत्रालय इनके पास 23 मंत्रालय इनके पास इस समय हैं। ठीक है, 23। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे कि वर्तमान में कैबिनेट में कौन सा मंत्रालय किसके पास है, मैच करने के लिए भी आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारे हो गए करंट अफेयर। और जैसे कि हम जब भी करंट अफेयर पढ़ते हैं तो डिस्कस करते हैं कि उस महीने में इम्पोर्टेंट डेज या महत्वपूर्ण दिवस कौन से होते हैं। तो आज हमने इससे पहले भी जून महीने के जो इम्पोर्टेंट 4 डेज थे उनको हमने डिस्कस किया, और आज हम करने वाले हैं फिर से 4 दिवसों को। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे 8 जून की। और 8 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशियनिक डे मनाया जाता है। ठीक है, अब इसका महत्व क्या होता है, इसका महत्व है कि जो हमारे महासागर हैं उनके महत्व और समुद्री जो हमारे पास संसाधन हैं उनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, तो 8 जून को मनाया जाता है और इसको मनाया जाना स्टार्ट किया गया 8 जून 2008 से। ठीक है, बहुत इजी है याद करना। ठीक है, 8 जून को और 2008 से इसको प्रारंभ किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 12 जून। 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। और उद्देश्य आप समझ रहे होंगे क्या है कि जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं जिनकी एज 14 साल से कम होती हैं, उनको बाल श्रम से, उनके शोषण से बचाना होता है, इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, इसको मनाना स्टार्ट किया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसकी स्थापना हुई थी 1919 में, और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा स्टार्ट किया गया 12 जून को मनाया जाना विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। और किस साल से स्टार्ट किया गया, 2002 से। ठीक है, बात समझ में आई, कौन मनाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है 14 जून। 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड डोनर डे मनाया जाता है, ब्लड डोनर डे। ठीक है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है 14 जून को, और उद्देश्य रक्तदान को बढ़ावा देना, और स्टार्ट किया गया इसे 2004 से मनाना प्रारंभ किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 20 जून। और 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस, और इसको मनाना स्टार्ट किया गया था 20 जून 2001 से मनाया जाना। ठीक है, और उद्देश्य क्या था कि दुनिया भर में जो शरणार्थियों की समस्या है, जो शरणार्थी होते हैं उनकी जो सिचुएशन है वही लोग जान सकते हैं, लेकिन इस दिवस को मना के जो शरणार्थी हैं उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो ये 4 दिवस इंपॉर्टेंट हो गए। 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। ठीक है, तो चारों याद कर लीजिएगा।
इससे पहले जो हमने करंट अफेयर पढ़ा था वहाँ पे भी मैंने आपको बताया, हमने डिस्कस किए थे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। आप लोग खूब सारा पढ़िए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।